Hey everyone, my name is Vikram Sharma and I welcome you all to my YouTube channel. The topic that I'm going to discuss with you today is I'm continuing with the series of the mountain polity. तो आज थोड़ा हमारा लोकेशन चेंज हो गया है. आज हम आ गए हैं डिस्ट्रिक्ट लाहौल एंड स्पीति में और इट इज़ द एरिया इज़ केलंग. केलंग में हम आए हैं. ठंड यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा है. अप्रॉक्सीमेटली आप टेम्परेचर कह सकते हैं इट विल बी अराउंड -8 to -9 डिग्री. ओके, काफ़ी टेम्परेचर डाउन है यहाँ पर भी. और जो मंथ है आई हैव रिटन ओवर हियर दिसंबर 2023 एंड इट इज़ अराउंड 13,000 फीट. ओके, पहले तो मैं परमिशन नहीं मिल रहा था यहाँ पे आने का ड्यू टू सम रीजंस, क्योंकि जो केलंग है केलंग के आगे का रास्ता जो लेह लद्दाख को जाता है तो ये पूरा बंद हो जाता है ड्यूरिंग द दिसंबर. तो हमें रिक्वेस्ट करके यहाँ पे बहुत मुश्किल से आगे का हमें लोकेशन मिला टू शूट अवर वीडियो. तो हम कंटिन्यू करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ मिनट, है ना. हमारा टॉपिक दैट यू नो अबाउट इट इज़ द माउंटेन पॉलिटी. ओके, तो हम अपने माउंटेन पॉलिटी के टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं आज. जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पिछले लेक्चर्स में हमने कंप्लीट किया था अप टू द आर्टिकल 20. ओके, तो आज मैं आपके आगे के आर्टिकल्स आपको पढ़ाऊंगा. दैट इज फ्रॉम द आर्टिकल नंबर 21. आपकी हेल्प के लिए मैंने इस बुक को रखा है ताकि क्योंकि आप रेफर करते हैं. दैट इज द आर्टिकल नंबर 21. व्हाट इज दैट? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. हमें जीने का अधिकार. आर्टिकल 21 कहता है कि एवरी पर्सन इज हैविंग द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एंड स्टेट will be equitable for all because the state is a welfare state. What is a welfare state? The welfare state principle works on the concept of cradle to grave. Cradle to grave means कि हमारे जन्म से लेके हमारी मृत्यु तक state will take care of me. Every person will be granted the right to life and personal liberty except according to the procedure established by law. सभी को जीने का अधिकार है except according to the procedure established by law. मतलब कि अगर कोई कानून है, if there is any law which says that there is a need to take away the right to life, take away the right to life and personal liberty of any person, that law should be fair. कि उस कानून के तहत उस इंसान की जान भी ली जाए. That is under the procedure established by law. As I have told you कि इंडिया में state will take care of the right to life and personal liberty of the citizens. तो इंडिया कैसा स्टेट है? इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट. तो वेलफेयर स्टेट प्रिंसिपल मैंने आपको ऑलरेडी क्रेडल टू ग्रेव बताया है. अब इसमें अगर आप कुछ और आर्टिकल्स को पढ़ना चाहेंगे तो उसमें भी आपको मिल जाएंगे लाइक फ्यू रेफरेंस केस स्टडीज. इफ आई टेल यू लाइक कुछ केस स्टडीज है इससे रिलेटेड. मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, है ना. एक मैं आपको केस बता देना चाहता हूँ, वेरी फेमस केस, बहुत ध्यान से सुनेंगे आप लोग और यहाँ की स्किनिक ब्यूटी को भी आप एंजॉय कीजिए. अरुणा शॉनबोक केस. ओके, नाउ व्हाट वाज द अरुणा शॉनबोक केस? इट इज अ वेरी क्लासिकल केस, है ना. व्हाट हैपेंड इनटू द अरुणा शॉनबोक केस? आर्टिकल 21 के अंडर ही बता रहा हूँ मैं. इसमें हुआ क्या? देयर वाज अ नर्स, है ना. शी वाज वर्किंग इनटू अ हॉस्पिटल, KEM हॉस्पिटल, दैट इज द किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल, मुंबई. ये कुछ बात है 1970-80 की, ठीक है. तो वहां पे काम करती थी एज अ नर्स. तो वहां पे एक वार्ड बॉय था, उसने अटेम्प्ट किया उनको रेप करने का. उसने उनका रेप किया. अब उसमें क्या हुआ कि व्हेन ही ट्राइड टू रेप हर, तो उस टाइम उसने एक जो डॉग चेन, द चेन दैट वी यूज टू हैंडल द डॉग्स, वो चेन उसने लड़की के गले पे बांध दिया. अब गाड़ी आपको ध्यान से समझनी है, इसे आगे लिंक होगा. तो और उसको स्ट्रेंगुलेट कर दिया. अब उसको जैसे ही स्ट्रेंगुलेट किया टाइटली, जब उसको खींचा तो उसका बॉडी का कनेक्शन टूट गया माइंड से. द गर्ल वेंट इनटू अ काइंड ऑफ, फर्स्टली आई टेल यू, कोमा, है ना. कोमा में चली गई. और फिर उसके बाद हम उससे आगे की एक स्टेज बताते हैं जिसको बोलते हैं PCU. व्हाट इज PCU? पोस्ट कोमा अनरिस्पॉन्सिवनेस. तो PCU की स्टेज में चली गई वो लड़की. देखिए हवा इतना तेज है, एक तो यहाँ पर गिरने को हो जाता है बोर्ड पे. तो PCU की स्टेज में चली गई वो लड़की. अब उसके बाद वो लड़के को तो सजा हो गई जिसने अटेम्प्ट किया था. 70-80 के दशक की बात है ये. आफ्टर दैट अब वो लड़की बिल्कुल एक वेजिटेटिव स्टेट में थी, वो बात नहीं कर सकती. तो उसको एक बेड दे दिया गया किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल में ही. ये उसी बेड पे रहेगी. तो उनकी एक लॉयर थी, एक लॉयर थी पिंकी विरानी. उन्होंने उनके बिहाफ पर ये बोला, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने याचिका दाखिल की कि अरुणा का जो बेड है वो और कोई भी यूटिलाइज कर सकता है. ऑलरेडी देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ बेड इनटू द इंडिया. तो भैया अरुणा का बेड आप किसी और को दे दीजिए और इनसे जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, जो वेंटिलेटर है, वो हटा लेना चाहिए. अब सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर बोला कि इंडिया में यूथनेसिया, है ना. व्हाट इज यूथनेसिया? इसको सिंपल भाषा में अगर मैं बताऊं तो यूथनेसिया हो जाएगा सुसाइड. इंडिया में सुसाइड इज नॉट लीगलाइज. इंडिया में लीगलाइज नहीं है, तो हम आपसे नहीं करवा सकते ये. बट सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद जजमेंट दिया अबाउट द कि कैसे
यूथनेसिया दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक्टिव यूथनेसिया एज वेल एज द पैसिव यूथनेसिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया हम अरुणा को यूथनेसिया नहीं करने दे सकते, और उसमें भी वैसे भी कोई गार्जियन की परमिशन चाहिए होती है, तो वो अभी अवेलेबल है नहीं। एंड द नेक्स्ट गार्जियन इज द हॉस्पिटल अथॉरिटीज। तो ये किसी भी हालत में पॉसिबल है ही नहीं कि उनको यूथनेसिया दिया जा सकता है। तो इसलिए अरुणा की फिर एक नेचुरल डेथ हुई थ्रू द निमोनिया इन द ईयर 2015। तो वो पंचतत्व में विलीन हो गई। और अनफॉर्चुनेटली एक बहुत ट्रेजिक स्टोरी है अरुणा शॉनबॉग की, जो डायरेक्टली यहाँ पे आर्टिकल 21 से रिलेट करती है, दैट इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। कि एक इंसान जो कोमा में भी है या फिर जो वेंटिलेटर पर है, और एनी पर्सन हु इज ऑन द एलएसएस लाइफ सपोर्ट सिस्टम, उसको भी जीने का अधिकार है। तो दैट इज अबाउट द आर्टिकल 21। बाकी आर्टिकल 21 में और भी बहुत सारी चीजें हैं, लाइक राइट टू स्लीप, राइट टू ट्रेवल अब्रोड, है ना, राइट टू डिग्निटी। इसमें मैं आपको एक और केस बता देता हूं, दैट इज चंद्र कुमार वर्सेस पुलिस कमिश्नर हैदराबाद। यस, अब इसमें क्या था वर्सेस पुलिस कमिश्नर हैदराबाद केस में कि व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग दिस टाइम, द होल्डिंग अ ब्यूटी कंटेस्ट। तो अंडर दैट कंटेस्ट द कोर्ट ऑब्जेक्टेड दैट होल्डिंग अ ब्यूटी कंटेस्ट ओनली ऑन द टर्म्स ऑफ ब्यूटी इज रिपग्नेंट, इट इज रिडंडेंट, इट इज स्क्रूलियस, है ना, कि ये ठीक एक्टिविटी नहीं है। तो सच काइंड ऑफ एक्ट डिस्क्रिमिनेट्स द विमेन, क्योंकि ये विमेन की डिग्निटी को इफेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल स्वयंवर, ये विमेन की डिग्निटी, ये इफेक्ट हो रही है डिग्निटी यहाँ पर भाई। जैसे ये मैं इनकी बात नहीं कर रहा, जो टीवी चैनल्स पे स्वयंवर चलते रहते हैं वो तो कुछ भी चलाएंगे, बट एक नंबर में लीगलाइज फॉर्म में स्वयंवर्स आर नॉट लीगलाइज, तो उसमें विमेन का डिग्निटी इफेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने, यहाँ पे ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बोला अंडर द सेक्शन 3 ऑफ द आंध्र प्रदेश ऑब्जेक्शनेबल ऑफेंसेस एक्ट ऑफ 1956 कि the such kind of beauty contest should be banned. तो that is the information that I have given you under the article 21। और article 21 हमें बोलता है right to education 6 to 14 years, 86 constitutional amendment act of 2002। Thank you from Kelong।